अजय चंद्राकर जो कह रहे हैं ए मैडम, फिर बाद में भाभी, और इसके लटकाने की मुख्य भूमिका आपकी। सुनिए भाजपा की ए मैडम और इसकी श्रेय भाभी जी, भाजपा की मैडम और इसकी श्रेय भाभी जी, पूरी प्रोसीडिंग आदरणीय सभापति महोदय, विधायक जी हैं, विधायक जी आप सम्मान करना पहले सीखिए। सीएम का बहुत तीखा बयान था कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी। जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोगों ने आज कार्यवाही देखी है और विपक्ष का रवैया भी देखा है। ये लोग कभी हमारी माताएं बहनें विपक्ष को माफ करने वाली नहीं। उसी तरह का हुआ। कांग्रेस ने एक ही ढर्रे पे चला है कि वहाँ भी विरोध किया और यहाँ भी विरोध किया, मतलब परिसीमन का विरोध किया। और उन्होंने वर्तमान में ही तुरंत दीजिए, अगर देना है तो आप तुरंत ही दीजिए। यहाँ कर दीजिए ना 33%। यहाँ कौन रोका है? यहाँ रोड़ा कौन सा है भाई? आप यदि आपकी नीयत साफ है, महिलाओं को आप सशक्त बनाना चाहते हैं, आप उनको शक्ति देना चाहते हैं, तो आप कृपा करके बड़े दिल करके छत्तीसगढ़ की माटी से संदेश दीजिए हमारे देशवासियों को कि मैं विष्णु देसाई 33% आज लागू कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अखबार का यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल। और आजकल जो चल रहा है ना, इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सदन का विशेष सत्र छत्तीसगढ़ में बुलाया गया। इसमें क्या हुआ, किसने क्या कहा, कौन सा प्रस्ताव रखा गया, क्यों रखा गया, आगे इसके क्या मायने हैं, इन सब पर चर्चा करूंगी मैं छत्तीसगढ़ अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी जी से। शशांक जी, सदन का विशेष सत्र बाकी राज्यों में पहले हुआ, छत्तीसगढ़ में बाद में हुआ। खास क्या है इसमें, क्या हुआ ऐसा? देखिए, सबको मालूम है कि लोकसभा में कुछ दिन पहले एक महिला आरक्षण 1/3 महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में देने के लिए एक बिल लाया गया था। परिसीमन संशोधन परिसीमन के साथ साथ, परिसीमन होने के साथ साथ किया जाए, तो वो उस पर के लिए संविधान संशोधन चाहिए। 2/3 बहुमत की ज़रूरत थी, समर्थन की ज़रूरत थी। वो प्रस्ताव गिर गया। चूँकि आधी आबादी महिलाओं की है, तो अच्छा, बंगाल का चुनाव भी चल रहा है इन सब के बीच में, तो महिलाओं के प्रति समर्थन या एक तरह से सद्भावना या सहानुभूति बटोरने के लिए या कोशिश के रूप में एक देखा जा रहा था। क्योंकि आनंद फानंद में सत्र बनाना उधर सेंट्रल में, केंद्र में को उसी रूप में ही देखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने भी, मध्य प्रदेश ने भी विशेष सत्र बुलाया। पहले ये कहा गया कि निंदा प्रस्ताव पारित होगा, बाहर कहा गया था, लेकिन सदन के भीतर में शासकीय संकल्प लाया। शासकीय संकल्प मोटे तौर पे एक तरह से प्रतीकात्मक रहता है। ये चूँकि सरकार लाती है तो किसी योजना या नीति या किसी विशेष मुद्दे को लेकर लाती है, और वो उसका हिस्सा भी बन जाती है। सुझाव सदन से चूँकि पारित होता है, हो सकता है पारित हो सकता है, तो वो उसका हिस्सा बन सकती है। ये बिल लाया सीएम विष्णुदेव साय ने। लेकिन इसके पहले डॉक्टर चरणदास महंत ने जो प्रस्ताव रखा वो क्या था? महंत जी ने अशासकीय संकल्प लाया इसी मुद्दे को लेके, इसी मुद्दे महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यमान क्षेत्र में 1/3 मतलब 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब जो लोकसभा की 543 है, हाँ, और बाकी राज्यों में जितनी सीटें हो उसमें बढ़े ने उसी में दे दीजिए, बिना परिसीमन के। इन्होंने परिसीमन शब्द जोड़ा जैसे शासकीय संकल्प में, तो शासकीय संकल्प में जब परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी, ये बातें थी। तो खैर, डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष का अशासकीय संकल्प ग्राह्य नहीं हुआ, अग्राह्य हो गया। उसके लिए विशेष ये है, परंपरा ये है कि विशेष सत्र किसी विशेष मुद्दे को बुलाए जाते हैं, कोई और विषय पर चर्चा नहीं होती, ये परंपरा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष का जो अशासकीय संकल्प है या निजी बिल, प्राइवेट बिल, वो अग्राह्य हो गया। चर्चा की शुरुआत हुई, 10 घंटे चर्चा चली। 10 घंटे, सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे के आसपास तक, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चली। इस पे 25 सदस्यों ने भाग लिया, सत्ता और विपक्ष के दोनों ने।
बहुत अच्छी चर्चा हुई और दोनों पक्ष के कुछ सदस्यों ने अच्छे विचार भी रखे। जरा बताइए, तो मैं सुन रही थी झालमुड़ी और की भी चर्चा हो गई सभी वहाँ पे। विषयों पर चर्चा हुई। ये जब हाँ। एक तरह से ये, चूँकि इसका कोई बहुत ज़्यादा कानूनी महत्व तो नहीं है, इसलिए इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी नोक-झोंक, करना, हाँ। नोक झोंक, सारी बातें हुई। शुरुआत की लता उसेंडी ने, जिन्होंने काफ़ी प्रभावित भी किया। उन्होंने बताया आंकड़ों के साथ कि पहले 1952 में सिर्फ 22 महिला विधायक थी, जो कि अभी 74 ही रह गई हैं उस स्थान पर, जबकि आधी आबादी महिलाओं की है। तो उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। उन्होंने ये भी बताया कांग्रेस सरकार को उल्हाना देते हुए, कांग्रेस पर, कि इंदिरा गांधी जी ने, माननीय इंदिरा गांधी ने 1971 में परिसीमन को फ्रीज करके रखा था, इसके कारण ये बढ़ी नहीं सीट, महिला आरक्षण नहीं मिली, महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पाए, वगैरह वगैरह काफ़ी बातें की। विपक्ष की तरफ से वैसे ही जोरदार अनिला भेड़िया, शेषराज हरवंश, संगीता सिन्हा जैसी महिलाएं थी, जो महिला नेत्री, जो काफ़ी अपनी बातें वजनदारी से रखी। देखिए, मैं जो समझ आ रहा हूँ कि विशेष सत्र बुलाने का मतलब क्या था इस तरह के। आप महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका है, उसी को दे दें, उसी में क्यों नहीं लागू करते। विपक्ष का मोटे तौर पे यही रूप था। वो अपनी जगह ठीक थे, तर्क ठीक थे। लेकिन क्या होता है, महिला आरक्षण, ये बोलना बहुत आसान है। वो महिलाओं के आरक्षण अगर होगा विद्यमान क्षेत्र में, तो सीटें कम होंगी, तो पुरुषों पुरुषों की ज़्यादा, उतनी सीट तो आरक्षित हो जाएंगी, एक 33%। उसके अलावा जो जनरल सीट पे हैं, उसमें महिलाओं को रोकने की कोई बाध्यता नहीं, मतलब जनरल सीट पे भी महिलाएं खड़ी हो सकती है, एक बात ये है। तो वो चाहते नहीं है। उसमें बीच में ओबीसी आरक्षण भी जोड़ दिए, जिसका कोई महत्व नहीं था। अभी तो फिलहाल महत्व नहीं है, उसके लिए तो संसद में एक और संशोधन लाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ये था कि हमने 50% तक आरक्षण दिया है स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकायों में अजय चंद्राकर के समय ये बिल आया था, अजय चंद्राकर ने ही रखा था सबसे पहले। तो इस तरह की काफ़ी बातें हुई। अच्छा, आप अजय चंद्राकर की बात कर रहे हैं, तो अजय चंद्राकर और अनिला भेड़िया का एक बातचीत का एक वीडियो मैं देख रही थी जी। अजय चंद्राकर जो कह रहे हैं, ए मैडम, फिर बाद में भाभी, ये क्या है, ये बड़ा मसला हो गया। अनिला भेड़िया हाँ। डोंडी लोहारा से प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके पति रविंद्र भेड़िया आईजी रहे हुए, आईजी रहे हुए, उनके सबसे अच्छे संबंध थे। तो लोग उनको भाभी या उस तरह के शब्दों का उनके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट है अनिला भेड़िया के लिए। बहुत सारी महिला, सभी महिलाओं के लिए, इनसे व्यक्तिगत तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। हाँ, उस तरह का। तो थोड़ा सा बात उससे आगे भी बढ़ जाती है कई बार। लेकिन अजय चंद्राकर जितने भी अभी मौजूदा सदस्य हैं, उसमें अजय चंद्राकर और विशेषकर धर्मजीत सिंह, ये लोग थोड़े से संसदीय मामलों में बड़े जानकार हैं, और इनको पाना उतना आसान नहीं होता है, ये बात है। लेकिन मुद्दा बना दिया उन्होंने, बोले महिलाओं पे चर्चा हो रही है और ऐसी भाषा कह रहे हैं। जो डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाई, उन्होंने जो महिला आरक्षण को लेकर कहा कि भाई कि विद्यमान क्षेत्र में क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये आपके पुरुषवादी सोच को दर्शाता है। क्योंकि मालूम है कि सीटें महिलाओं के, पुरुषों के लिए कम हो जाएंगी। परिसीमन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सीटें 850 तक पहुंच जाएंगी और महिलाओं के लिए 280 सीट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर पुरुषों के लिए 570 सीटें हो जाएंगी। तो आपकी सीटें घट नहीं रही हैं। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। काफ़ी तार्किक ढंग से उन्होंने रखे, बड़े अनुभवी हैं, 10 बार के विधायक और सांसद ही मिला के 13 चुनाव लड़े हैं, 10 बार तो जीते हैं वो। नहीं, वो गिना अभी पिछले दिनों इंटरव्यू जब हमने किया था उनसे, उनकी और उनकी पत्नी कोरबा सांसद से, तो उन्होंने गिनाया पत्नी का चुनाव मिला के भी कि 19 चुनाव लड़ चुके हैं करके। खैर, इसका पूरा सार अगर देखें जी, तो आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट? क्योंकि उधर भीतर सदन में चर्चा हो रही थी और अभी हमारे दफ्तर के सामने ही बीजेपी ऑफिस है, यहीं से महिलाएं बड़ी संख्या में रैली निकाल रही थी शाम में। देखिए, तो माहौल अच्छा हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। आप 2000
2021 की बात याद रखिए, ध्यान रखिए। उस समय प्रदेश में भूपेश सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और सेंट्रल में मोदी जी की एनडीए की सरकार थी। कृषि कानून लाया गया था, हाँ, याद आ रहा है? याद है। कृषि कानून को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। छत्तीसगढ़ में चूंकि केंद्रीय कानून है और राज्य के लिए बंधनकारी होता है, उसमें कोई वो नहीं होता, लागू करना ही रहता है। क्योंकि उस समय लागू नहीं हुआ था, एक चर्चा हुआ, बात हो रही थी, वापस लेनी, पारित हो गया था, बाद में उसको वापस लिया गया, इस तरह का था। छत्तीसगढ़ सरकार ने ठीक इसी तरह संकल्प पारित किया था और सुझाव देके कि किसान विरोधी बगाते वगैरह थे दुनिया भर के वो करके। तो कुल मिला के एक, मैं वही पहले से बता रहा हूँ, ये एक सुझाव है, ये एक तरह से ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक प्रयास ही है, और इससे अधिक कुछ नहीं, बंधनकारी नहीं कि राज्य ने जो कहा है वो मान लिया जाए या उस तरह की बातें नहीं है। लेकिन चूंकि सदन से एक पारित होता है, और जब सारे राज्य अगर यही चाहें, जहाँ जहाँ पे अगर ये ऐसा प्रस्ताव रखा, देखिए क्या होता है, केंद्रीय कानून हो वो राज्य के लिए बंधनकारी होता है, ये एक सुझाव है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, जब प्रस्ताव पर चर्चा 10 घंटे हुई, लेकिन जब प्रस्ताव को समर्थन देकर पारित करना था, उस वक्त कौन कौन थे मौजूद? मैंने सुना विपक्ष ने पूरा बहिष्कार कर दिया। हाँ। यही देखिए, हमारे 2-3 दिन पहले शायद 27 तारीख को मध्य प्रदेश में भी हुआ, वहाँ भी प्राइवेट बिल लाया गया, जैसे मान जी ने लाया, वहाँ भी विद्यमान क्षेत्र में 33% आरक्षण के लिए आप बिल लाइए, एक संकल्प लाया था, उसको भी अमान्य अग्राह्य घोषित किया गया था। वहाँ भी जब शासकीय संकल्प लाया गया था तो विरोध किया था, बहिर्गमन कर दिए थे। यहाँ भी उसी तरह का हुआ, कांग्रेस ने एक ही ढर्रे पे चला है कि वहाँ भी विरोध किया और यहाँ भी विरोध किया, मतलब परिसीमन का विरोध किया, और उन्होंने वर्तमान में ही तुरंत दीजिए, अगर देना है तो आप तुरंत ही दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कुल मिला के अगर इस चर्चा का सार में देखूं शशांक जी, तो आपको क्या लगता है, ये जो अब तो महिलाएं, जो देश की महिलाएं हैं, वो देख रही हैं, उनके मन में 2 बातें चल रही है। एक तो ये बात कि 2023 में जो पास हुआ था उसका संशोधन, उससे जनगणना का क्लॉज हटा दिया गया था, वो अब उनको लग रहा है कब मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि कब मिलेगा? देखिए 2023 के हिसाब से ही मिलेगा, मतलब अब नहीं, अभी तो ये कहना कठिन है कि कब मिलेगा। अभी तो बंगाल चुनाव की वजह से काफ़ी कुछ ये चर्चा में आ गया, क्योंकि संसद में प्रस्ताव गिर गया, लोकसभा में बिल, तो अब ये कब लाएंगे, क्या किस तरह रूप में लाएंगे, 6 महीने तो ला नहीं सकते, ये एक प्रावधान है। अब किस रूप में आएगा, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन हाँ इसकी गंभीरता है, देर सवेर ये लागू होगी किसी न किसी रूप में। 2029 के पहले कहा जा रहा है कि 2029 तक के पहले या अगला चुनाव 2029 में जो भी हो तो महिला आरक्षण के साथ ही होगा, ये ऐसा माना जा रहा है। मैं इस पे से एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हुई, जैसे इंदिरा गांधी से महिला अधिकारों की आपने कुछ नहीं किया महिलाओं को लेके, जैसे उलाहना देते रहे भाजपा वाले, भाजपा के नेता, भाजपा सदस्य। कांग्रेस की तरफ से भी अपने तर्क दिए गए, उन्होंने बताया एनी बेसेंट को हमने पहला राष्ट्रीय दिन बनाया, और ख़ास करके फिर सरोजनी नायडू का जिक्र किया, 1925 में बनी, विजय लक्ष्मी पंडित का जिक्र हुआ, और राष्ट्रपति तक दिए हैं, पहली राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल, तो इस तरह का इन्होंने काफ़ी तरफ दिए। भाजपा ने भी उसी तरह की अपनी तरफ से बात रखी कि हम लोगों ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। ये बात सही है, चर्चाएं विपक्ष जब 1990 के आसपास से चर्चा शुरू हो गई थी, ये सदन में भी बात आई कि महिला आरक्षण दिया जाना चाहिए, प्रदर्शन वगैरह, लेकिन गंभीरता आई अटल जी के समय से, फिर वो अटक गया। यूपीए सरकार ने प्रयास किया, लेकिन फिर वो भी अटक गया। उस समय तो बिल फाड़ दिया गया था। फिर उसमें ओबीसी का क्लास जोड़ा गया। ओबीसी का क्लास इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये बिल ही ना आए, इस तरह की, मतलब एक तरह से नियत में इसमें वो दिखाई देती है। लेकिन मोटे तौर पे कुल मिला के ये एक
राजनीतिक मुद्दा तो बन गया है, अधिकारों की बात होने लग गई है कि महिलाओं को देना चाहिए, हर फोरम में ये बात हुई। और भाजपा इस मामले में पॉलिटिकल गेन करने में तो काफ़ी आगे दिखी है। जिस तरह से बिल पारित हुआ कल, और फिर उसके बाद उसके पहले ही रैली निकलना शुरू हो गई थी। सभी जगह ये हुआ है, देश भर में ये इस तरह का प्रदर्शन हुआ। उधर आपको याद होगा कि लोकसभा में प्रस्ताव गिरा भी, और उसके तुरंत बाहर में तख्तियां लेके निकल गए थे। एक अंदाज लग जाता है ना कुछ चीजों बिल्कुल, का, जी। इसलिए जी, सीएम का बहुत तीखा बयान था कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी इस तरह का। ऐसा तो बहुत उन्होंने और साफ उन्होंने सुथरे एक बात और कही कि जहां तक आप परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, सीटें बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, मैं खुद सांसद रहा हूं, मैं इतना बड़ा रायगढ़ का क्षेत्र रहा, हर जगह जाना मुमकिन नहीं होता, तो अगर प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो क्षेत्र भी कवर कर पाएंगे ज्यादा, ऐसा उन्होंने तर्क दिए। बिल्कुल सही उनका तर्क था कि सीटें बढ़नी चाहिए। अब ये तो सीटें बढ़ेंगी, अगर ऐसा होगा 850 सीट लोकसभा की हो जाएगी, विधानसभाओं में मतलब 120 तक पहुंच जाएंगी सीटें, तो हर कोई चाहता है कि परिसीमन हो जाए। लेकिन एक बारीक बात मैं समझना चाहती हूँ आपसे, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सीटें बढ़ेंगी तो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, अलग अलग इलाके तक पहुंच बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ तो त्रिस्तरीय व्यवस्था पहले से है, फिर विधायक भी है, फिर सांसद है। तो जो हमारे संपादक कहते हैं कि सांसद का काम संसद में मुद्दों पर चर्चा करना है। देखिए, तीनों के काम अलग अलग है। संसद, विधानसभा, और विधानसभा हमारे यहाँ सिर्फ 90 ही हैं, वो 120 हो जाएंगी। पंचायतें ठीक है, 11,000 11,500 पंचायत है, और स्थानीय निकाय मान लो 184 के आसपास है, या 14 नगर निगम, 48 ये इस तरह का। तो कुल मिला के, लेकिन फिर भी विधानसभा का परिसीमन या विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। और हमारे यहाँ नया विधानसभा भी उस हिसाब से बनाया गया है कि 200 की कैपेसिटी का कि बढ़ेंगी। और आज उस मुसाबिक आज जो 90 सदस्य बनता है, काफ़ी आप देखेंगी, गई भी होंगी, तो काफ़ी खाली लगता है। तो परिसीमन तो होना चाहिए, होगा। आबादी भी उस हिसाब से बढ़ चुकी है काफ़ी सब, तो आप इस हिसाब से देखिए कि। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये तो लोकसभा की सीटें जब बढ़ेंगी तब बढ़ेंगी वाली बात हो गई है, अभी तो अधर में है चीजें। राज्यों की सीटें बढ़ने के पीछे का आधार क्या रहता है, या जनगणना के बाद होता है, ये कैसे बढ़ती हैं सीटें? देखिए, इसमें ये परिसीमन फिर आता है, इसमें मुद्दा। देखिए, राज्यों का सीटों का एक तरह से बंटवारा होता ये है कि हमारे यहाँ, जैसे अभी मैं उदाहरण बता दूं, कसडोल 3,67,000 मतदाता है, 3,67,000, प्रदेश का सबसे बड़ा मतदान, सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसी तरह मनेनगढ़ जो सबसे छोटा है, 1,54,000। अब इसको उस हिसाब से कम 2 लाख के आसपास होना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से सीटें बढ़ेंगी। एक अनुपात भी होता है कि कितना होना चाहिए, 2 सवा 2, एडजस्ट भी सीटें एडजस्ट भी होती, विलोपित भी होती। पहले 90 के दायरे में ही रखा गया था, कुछ विलोपित हुई थी, कुछ नहीं बनी थी, लेकिन विलोपित हुई थी, नहीं बनी। लेकिन अब नई परिसीमन, जनगणना के बाद नए आंकड़े आएंगे आबादी के हिसाब से, तो संख्या स्वाभाविक तौर पर बढ़ेगी जी। चलिए, अब इसके लिए इंतजार करना होगा। हमने बीते दिनों कार्तिकेय गोयल जो जनगणना निदेशक है उनसे बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि 2027 में दूसरा चरण फरवरी में, और जो आंकड़े आ जाएंगे वो डिजिटल है पूरे, तो 6 महीने के अंदर पूरे आंकड़े आ जाएंगे, ऐसा उनका कहना था। मतलब जो सालों साल लग जाते थे जनगणना के आंकड़े आने में, वो मुश्किल से मुझे लग रहा है 2027 के आखिर या 28 के शुरू में आ जाए। जनगणना पूर्ण होगी, द्वितीय चरण पूर्ण होगा 5 मार्च 2027 को। वहाँ से 6 महीने के भीतर सारे जनगणना की एनालिसिस, जिसको शेड्यूल्स कहते हैं, जनगणना के सारे शेड्यूल्स एंड टेबल्स सार्वजनिक कर दिए जाएंगे 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर जी, दैट इज द रेट ऑफ टर्न अराउंड टाइम, जो कि सुधार हुआ है डिजिटल होने के कारण। सर, वहाँ पर बहुत सी महिलाओं ने रखी, ये एक सबसे अच्छी बात रही ना शशांक जी। महिलाओं ने रखी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अध्यक्षीय दीर्घा में बड़ी संख्या में जिला पंचायत, राज्यसभा सदस्य, महिला रक्षी वर्मा भी थी, और भी महिलाएं ही थी, पूरी महिलाएं, और अलग अलग क्षेत्र से भी महिलाओं को वहाँ बुलाया गया था। इसलिए ये चर्चा आने वाले दिनों में
क्या असर डालती है आम जनता पर, ये देखना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शशांक जी चर्चा के लिए। आगे फिर किसी विषय पर ऐसे ही विश्लेषण करेंगे। आपको इस विषय के बारे में अगर कुछ कहना है, आपकी राय क्या है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।